नमस्कार, स्वागत है आपका कर्मा कुटीर चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को बदलने वाले प्रेरणादायक और आध्यात्मिक संदेश लेकर आते हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री कृष्ण वाणी भगवद गीता का सार, जो न केवल आपके जीवन की दिशा बदलेगा बल्कि आपके भीतर एक नई शक्ति का संचार करेगा। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन संशय, दुख और मोह से भर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे वह अमूल्य ज्ञान दिया जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। यह केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य अपने कर्मों में संलग्न रहते हुए फल की इच्छा छोड़ देता है, तभी वह सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ता है। जीवन में आने वाले संघर्ष, कठिनाइयां और दुख स्थायी नहीं हैं। यह केवल समय के साथ बदलने वाली परिस्थितियां हैं। इसलिए जो बीत गया उसके लिए शोक मत करो और जो आने वाला है उसके लिए भय मत रखो। वर्तमान में अपना श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्य को निभाता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अस्थिर मन है, जो कभी प्रसन्न होता है, कभी उदास। जब मन पर नियंत्रण पा लिया जाता है, तब कोई भी व्यक्ति संसार के किसी भी मोह या भय से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, यह अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है। इसलिए शरीर के नाश से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को सेवा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर लगाकर आत्मा की शुद्धि करे। अर्जुन ने जब यह ज्ञान सुना तो उसके हृदय का संशय मिट गया और वह युद्ध के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि उसका युद्ध केवल शत्रु के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपने भीतर के मोह, भय और आलस्य के विरुद्ध भी है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का प्रत्येक क्षण एक युद्ध भूमि है, जहां हमें अपने कर्तव्य, संयम और सत्य के साथ खड़ा रहना है। यदि हम अपने कर्म में निष्ठावान रहें, बिना फल की चिंता किए, तो न केवल सफलता प्राप्त होती है बल्कि आंतरिक शांति भी मिलती है। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था, क्योंकि मानव जीवन में संघर्ष, मोह और भय कभी समाप्त नहीं होते, परंतु सही दृष्टिकोण और सही मार्गदर्शन से हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जब हम गीता के उपदेश को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि बाहरी परिस्थितियां हमारे सुख दुख का कारण नहीं, बल्कि हमारा अपना दृष्टिकोण ही हमारी खुशी या दुख का कारण है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर के प्रकाश को जगाना चाहिए, क्योंकि यही प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। इस मार्ग पर चलकर हम न केवल भौतिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आत्मिक आनंद का भी अनुभव कर सकते हैं, जो किसी भी सांसारिक वस्तु से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो आओ इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, जहां श्री कृष्ण वाणी के माध्यम से हम जीवन के हर पहलू को समझेंगे और अपने भीतर वह शक्ति जगाएंगे जो हर अंधकार को मिटाकर हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाएगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य अपने जीवन में आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना शुरू करता है, तब उसके भीतर का अज्ञान धीरे धीरे मिटने लगता है और ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है। जैसे सूरज के निकलते ही अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश सभी भ्रम और संशय को दूर कर देता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, क्योंकि इंद्रियां ही मन को भटकाती हैं और मन भटकने पर बुद्धि भी विचलित हो जाती है। जब बुद्धि विचलित होती है तो मनुष्य सही और गलत का भेद भूल जाता है, और यही पतन की शुरुआत है। इसलिए जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं है, बल्कि योग का वास्तविक अर्थ है मन, बुद्धि और आत्मा को एकाग्र करना
अपने कर्तव्य में अडिग रहना और परिणाम की चिंता छोड़ देना। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग का रहस्य बताते हुए कहा कि कर्म किए बिना कोई भी मनुष्य जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कर्म ही जीवन की गति है। जो लोग यह सोचते हैं कि वे कुछ न करके केवल त्याग के नाम पर मुक्ति पा लेंगे, वे भ्रम में हैं, क्योंकि निष्क्रियता मन को आलसी बना देती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति बिना फल की आसक्ति के कर्म करता है, वह न केवल अपने कर्तव्य को पूरा करता है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। गीता का यह सिद्धांत आज भी हमें यह सिखाता है कि हमें मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना कार्य करना चाहिए, लेकिन उसका फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। यह वाक्य जीवन का आधार बन सकता है यदि हम इसे वास्तव में समझ लें और अपनाएं। क्योंकि जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारे भीतर का भय, तनाव और असफलता का डर समाप्त हो जाता है। यही मानसिक स्वतंत्रता हमें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाती है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, यह कैसे संभव है कि मनुष्य परिणाम की परवाह न करे, जबकि मन तो हमेशा सफलता और असफलता के विचारों से भरा रहता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे धनंजय, जब तुम स्वयं को ईश्वर का साधन मानते हो और अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हो, तब परिणाम की चिंता तुम्हारे मन से स्वतः चली जाती है। तब तुम केवल कर्तव्य में आनंद पाते हो, न कि उसके फल में। यही सच्चा भक्ति योग है, जिसमें कर्म और भक्ति दोनों एक साथ चलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, न अधिक भोजन, न अधिक उपवास, न अधिक जागरण, न अधिक सोना, न अत्यधिक काम, न अत्यधिक विश्राम। संतुलित जीवन ही योग का आधार है। जब मन, शरीर और आत्मा संतुलन में होते हैं, तभी सच्ची शांति और आनंद का अनुभव होता है। श्री कृष्ण ने यह भी चेतावनी दी कि क्रोध और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और लोभ से विवेक। इसलिए जो व्यक्ति इन दोनों पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता है। उन्होंने कहा, जो अपने आप पर विजय पा लेता है, वही संपूर्ण संसार को जीत सकता है। यह सुनकर अर्जुन के हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह समझने लगा कि यह युद्ध केवल अपने भाइयों या शत्रुओं के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपने भीतर के नकारात्मक विचारों, आलस्य, भय और मोह के विरुद्ध भी है। जब मनुष्य अपने भीतर की कमजोरियों को जीत लेता है, तब बाहरी दुनिया की चुनौतियां उसे डरा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान का महत्व भी बताया। अर्जुन के भीतर अब एक नई जागरूकता जन्म ले चुकी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी यह प्रश्न था कि क्या भक्ति और कर्म साथ साथ चल सकते हैं या नहीं। श्री कृष्ण ने उसकी शंका को दूर करते हुए कहा, हे पार्थ, भक्ति और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। जब तुम अपना हर कार्य ईश्वर को अर्पित करते हो, तब वह कार्य भी पूजा बन जाता है और तुम्हारा जीवन स्वयं एक यज्ञ बन जाता है। उन्होंने समझाया कि यह संसार ईश्वर की लीला है और हम सब उसके पात्र हैं। जब तक हम स्वयं को कर्ता मानते रहेंगे, तब तक अहंकार हमारे भीतर रहेगा और अहंकार ही दुख का कारण है। लेकिन जब हम स्वयं को केवल साधन मानते हैं, तब हमारे मन से अहंकार, भय और मोह का भार उतर जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा भक्त वह है जो मित्र और शत्रु में, सम्मान और अपमान में, लाभ और हानि में समान भाव रखता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और संतुष्ट रहता है, वही सच्चे योग का अधिकारी है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, यह समानता कैसे आएगी जबकि मन हमेशा परिस्थितियों से प्रभावित होता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धनंजय, यह तभी संभव है जब तुम अपने मन को ज्ञान और ध्यान से प्रशिक्षित करो। जैसे कोई योद्धा अपने हथियार को रोज अभ्यास से धारदार बनाता है,
वैसे ही मन को भी अभ्यास से स्थिर और नियंत्रित किया जा सकता है। बिना अभ्यास के मन इंद्रियों के पीछे भागता रहेगा और तुम्हें भ्रमित करेगा। उन्होंने बताया कि जीवन में सबसे बड़ा साधन श्रद्धा है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ सत्कर्म करता है, वह चाहे जितनी कठिनाई में क्यों न हो, अंततः ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि किसी भी अच्छे कार्य का नाश नहीं होता, उसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ तक कि यदि मनुष्य अपने जीवन में पूरी तरह योग की अवस्था में न पहुँच पाए, तब भी उसका अगला जन्म उच्च परिस्थितियों में होता है, ताकि वह अपने अधूरे प्रयास को पूरा कर सके। इसका अर्थ है कि ईश्वर कभी किसी का प्रयास व्यर्थ नहीं जाने देता। उन्होंने अर्जुन को बताया कि इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सत्वगुणी व्यक्ति सत्य, ज्ञान और संतुलन से युक्त होता है। रजोगुणी व्यक्ति महत्वाकांक्षा और कर्मशीलता से भरा होता है, लेकिन फल की आसक्ति से बंधा रहता है। और तमोगुणी व्यक्ति अज्ञान, आलस्य और भय में डूबा रहता है। जीवन का उद्देश्य यह है कि हम धीरे धीरे तमोगुण और रजोगुण को कम करके सत्वगुण की ओर बढ़े, क्योंकि सत्वगुण ही हमें ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि संसार का हर कार्य, हर भावना और हर विचार इन गुणों के प्रभाव में होता है। इसलिए हमें सजग रहना चाहिए कि हम किस गुण को पोषित कर रहे हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपने मन को सत्व में स्थिर कर लेता है, वह ईश्वर के साथ एकात्मता प्राप्त कर लेता है और जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने इस ज्ञान को ध्यान से सुना और उसके भीतर एक अटूट निश्चय पैदा हुआ कि अब वह अपने जीवन के हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करेगा, चाहे वह युद्ध हो या सेवा। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि इस संसार में सबसे पवित्र और श्रेष्ठ ज्ञान है आत्मा का ज्ञान। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा है, तब उसे न मृत्यु का भय रहता है, न जन्म का मोह। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को केवल सेवा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर लगाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि यही उसके जीवन का असली उद्देश्य है। अर्जुन के भीतर अब एक दृढ़ संकल्प जाग चुका था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे और गहराई से समझाते हुए कहा, हे पार्थ, केवल संकल्प ही पर्याप्त नहीं है, संकल्प को कर्म में बदलना आवश्यक है। जैसे बीज को मिट्टी, पानी और धूप की आवश्यकता होती है, वैसे ही ज्ञान को फलने फूलने के लिए सतत अभ्यास, धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। जीवन में अनेक बार परिस्थितियां ऐसी आएंगी जो तुम्हें कमजोर करेंगी, तुम्हारे विश्वास को हिलाएंगी, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए, चाहे सफलता मिले या असफलता, क्योंकि सच्चा साधक कभी परिणाम से बंधा नहीं होता। उन्होंने अर्जुन को बताया कि संसार का सारा बंधन मैं और मेरा के भाव से है। जब तक मनुष्य यह सोचता है कि यह मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी प्रतिष्ठा है, तब तक वह मोह के बंधन में बंधा रहेगा। लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि सब कुछ ईश्वर का है और वह स्वयं भी ईश्वर का ही अंश है, तब वह मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन में रहते हुए भी संभव है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि इस संसार में हर जीव अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, जल का स्वभाव शीतलता देना है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। इसलिए दूसरों से तुलना मत करो, बल्कि अपने धर्म, अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करो। उन्होंने कहा, दूसरे के धर्म को पूर्णता से निभाने की अपेक्षा अपने धर्म को अपूर्णता से निभाना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरे का मार्ग भले ही आसान लगे, लेकिन वह तुम्हारी आत्मा के अनुकूल नहीं होगा। उन्होंने यह भी समझाया कि सच्चा योगी वही है जो किसी का अहित नहीं करता, जो करुणा से भरा हुआ है,
जो सत्यवादी है, जो क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त है, जो सरल और विनम्र है और जो सुख दुख में समान भाव रखता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। अर्जुन ने जब यह सुना तो उसके हृदय में एक गहरी शांति उतर गई। वह जान गया कि युद्ध जीतने का अर्थ केवल विजय पताका फहराना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के दोषों को समाप्त करना भी है। श्री कृष्ण ने आगे उसे जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का महत्व बताया। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना। अर्थ का अर्थ है अपने जीवन के लिए आवश्यक साधनों को ईमानदारी से अर्जित करना। काम का अर्थ है अपनी इच्छाओं को संयम और मर्यादा में पूरा करना। और मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य इन 4 पुरुषार्थों में संतुलन रखे तो उसका जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। श्री कृष्ण ने उसे यह भी चेतावनी दी कि आसक्ति सबसे बड़ा बंधन है। जब मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक जुड़ जाता है तो उसके जाने या बदलने पर वह दुखी हो जाता है। इसलिए आसक्ति को त्यागो और प्रेम को अपनाओ, क्योंकि प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, जबकि आसक्ति हमेशा स्वार्थ से जुड़ी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में समय का महत्व समझो, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय के साथ सब कुछ बदलता है, दुख सुख में और सुख दुख में बदल जाता है। इसलिए जो समय को पहचानता है और उसके अनुसार अपने कर्म करता है, वही सफल होता है। उन्होंने यह भी समझाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा पूंजी उसका चरित्र है। धन, पद और शोहरत तो समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन चरित्र हमेशा साथ रहता है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के भीतर ऐसा आत्मबल भरा कि अब उसके मन में कोई संशय, भय या मोह शेष नहीं रहा। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वह अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करेगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने हृदय में केवल ईश्वर को रखता है, जिसके विचार, वाणी और कर्म ईश्वर को समर्पित होते हैं, वही सच्चा भक्त है। ऐसे भक्त के लिए कोई कार्य असंभव नहीं होता, क्योंकि उसका हर कार्य ईश्वर की कृपा से संपन्न होता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तुम हर परिस्थिति में मुझे याद करोगे, तब मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। चाहे तुम जीवन के किसी भी मोड़ पर क्यों न हो, यदि तुम श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हें कभी भय नहीं होगा। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि संसार में सबसे महान तपस्या है स्वयं पर नियंत्रण रखना। जिसने अपनी इच्छाओं, क्रोध और लोभ को वश में कर लिया, उसने स्वयं को जीत लिया। और जिसने स्वयं को जीत लिया, उसके लिए कोई भी विजय कठिन नहीं। उन्होंने कहा कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न यश, न अपयश। जो यह समझ लेता है, वह परिस्थितियों के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहता है और जीवन का आनंद लेता। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि हर मनुष्य को यह जीवन ईश्वर का दिया हुआ अवसर मानकर इसका उपयोग अच्छे कर्मों और सेवा में करना चाहिए। जब हम अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करते हैं, तब हमें आत्मिक शांति और सच्चा सुख मिलता है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उठो और अपने धर्म का पालन करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, इसलिए उन्हें सत्य, प्रेम और निष्ठा के साथ करो। याद रखो, विजय और पराजय तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में केवल प्रयास है। यदि तुम्हारा प्रयास सच्चा और धर्म के अनुरूप है, तो परिणाम चाहे जो हो, वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही होगा। यह सुनते ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माधव, अब मेरा संशय समाप्त हो गया है। मैं आपका आदेश मानकर युद्ध करूंगा। अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कर्तव्य और सबसे बड़ी पूजा है अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करना। यह कहते हुए अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया,
रथ पर चढ़ा और धर्मयुद्ध के लिए तैयार हो गया। यह दृश्य केवल महाभारत का एक प्रसंग नहीं था, बल्कि यह हर मनुष्य के जीवन का प्रतीक है, जहां हम सभी को अपने अपने संघर्षों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण वाणी हमें यही सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य, संतुलन, निष्ठा और भक्ति को बनाए रखना ही सच्ची सफलता है। प्रिय श्रोताओं, इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतारकर हम न केवल अपने भीतर की अंधकार को मिटा सकते हैं, बल्कि एक उज्ज्वल और शांतिपूर्ण जीवन भी प्राप्त कर सकते हैं। यह गीता का सार हर युग में हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या परिस्थिति में हो। यह ज्ञान हमें हर कठिनाई में मार्ग दिखाता है, हमारे मन को स्थिर करता है और हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाता है। मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी जीवन में उलझन, भय या निराशा आए, तब श्री कृष्ण वाणी को याद करें, गीता के उपदेश को सुनें और उस पर चलें। आपको निश्चित रूप से दिशा और समाधान मिलेगा। कर्मा कुटीर चैनल पर हम ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी संदेश आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आपको यह वाणी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। जय श्री कृष्ण।